मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका फैमिली का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए हैं। हर साल 4 फरवरी को WHO वर्ल्ड कैंसर डे मनाता है और कोई भी दिन हम सिर्फ इसीलिए मनाते हैं ताकि हम उसकी अहमियत को और बढ़ा सकें। हम बर्थडे मनाते हैं, हम एनिवर्सरी मनाते हैं, हर साल आता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे सिर्फ यही फर्क पड़ता है कि जिसका वो बर्थडे होता है, जिसकी वो एनिवर्सरी है, उसकी अहमियत पता चलती है। और इसी तरीके से हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है ताकि हम हर बार कैंसर को के बारे में और जागरूकता फैला सके और बात कर सके। और इस बार जो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा, जो हम पिछले 1-2 साल में देख रहे हैं कि हमारे पास जो यंगर पेशेंट मतलब हम समझते हैं कि कैंसर शायद 50-60 साल की उम्र के लोगों में होता है, परंतु हमारे पास जो पिछले साल 2 साल में 30 से 35 से 40 साल की उम्र के लोग आ रहे हैं, हम चाहते थे हम उनको हाईलाइट करें। बिकॉज ये बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, ये बीमारी ऐसी नहीं है जो एंड ऑफ लाइफ है, ये बीमारी ऐसी है जिसका अच्छा इलाज होता है। और हम इन मरीजों के जरिए आपकी मदद चाहते हैं कि हम ये मैसेज बाहर तक पहुंचा सके कि ये बीमारी ठीक होती है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, और हम इसके आगे भी चल सकते हैं। इस पूरी लाइन में आप एक खाली चेयर देख रहे हैं। ये खाली चेयर हर उस मरीज के लिए है जो अपना नाम नहीं लाना चाहता, ये अपने आप को दर्शाना नहीं चाहता कि मैं कैंसर से पीड़ित हूं। और ये उसी डर का निशानी है कि हम कैंसर का डरते हैं, कैंसर के बारे में बात नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि आपकी मदद से हम इस डर को हटा सकें। मैं डॉक्टर शुभम गर्ग, मैं एक कैंसर सर्जन हूं। हमारा काम शरीर में से कैंसर को निकालना है और इस तरीके से निकालना है कि वो वापस भी नहीं आए। मेरे साथ डॉक्टर रजत बजाज जो डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, मैं उनसे भी बोलूंगा कि वो आपको संबोधित करें। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। हम वर्ल्ड कैंसर डे 2024 के उपलक्ष्य में मिले हैं, जो कि 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इस साल हम कैंसर के वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में हमेशा कुछ एक प्रोग्राम करते हैं। इस साल भी हम ये चीज़ करना चाह रहे थे। हमने देखा कि क्या ऐसा चीज़ करें जिसके अंदर हम समाज में और जागरूकता फैला सकें इस बीमारी के संबंध में। तो जब हमने डिस्कस किया तो हमें पता लगा कि पिछले 3 से 4 साल में हमने देखा है कि यंग पेशेंट्स, जो कि डॉक्टर शुभम ने भी बिल्कुल सही बोला कि 60 से 65 साल की उम्र में अगर कैंसर हो रहा है तो ये एक अमूमन एज है जिसके अंदर ये बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर 40 साल से कम में ये बीमारी हो रही है तो उसके कुछ अलग कारण होते हैं। कई बार वो कारण नहीं भी सामने आते, लेकिन परेशानी ये है कि 40 से कम की उम्र में ये बीमारी काफी एग्रेसिव रूप में आ सकती है। तो अगर टाइम से पता लग जाए और ये जागरूकता हो कि ये बीमारी इस उम्र के लोगों में भी मिल सकती है, तो जागरूकता ही बचाव है। अगर आप ब्रेस्ट में कोई गांठ है और उसको समझे ही नहीं कि मेरी उम्र सिर्फ 30-35 साल है, क्या मुझे भी ये बीमारी हो सकती है, ये तो सिर्फ एक 60-65 की महिला में होती है, तो आप कभी भी डॉक्टर के पास या सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे और जब तक पता लगेगा तो शायद लेट हो चुका हो। तो ये हमारी तरफ से एक प्रयास है कि हम समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि डेफिनेटली इस एज में कम मिलती हैं ये सब चीजें, कैंसर की बीमारी, लेकिन मिल सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इस एज में भी इलाज पूरी तरीके से संभव है और इलाज करके मरीज बहुत अच्छे से इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर सकता है। ये हमने जो यहाँ पर मरीज बुलाए हैं, ये हमारे कैंसर वॉरियर्स हैं। इन लोगों ने हमारे साथ एक जर्नी करी है, एक सफर हमारे साथ जिया है, जिसमें हमने इनका इलाज किया है। पेशेंट्स का डॉक्टर शुभम ने सर्जरी करी है, मैंने कीमोथेरेपी किया है, कुछ पेशेंट्स का रेडिएशन हुआ है, और जिसके बाद इन्होंने अपने बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करी है। ये विजय 2 प्रकार की रही है। आपको ये लोग भी तो बहुत लोग प्राप्त कर लेते हैं, बट मानसिक विजय बहुत जरूरी है। पूरी ट्रीटमेंट के दौरान इन लोगों को दिक्कतें जरूर आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर किसी का सफर हमेशा एक बहुत स्मूथ सफर नहीं होता, लेकिन वो सब करने के बावजूद जब आगे वो देखते हैं कि उनकी बीमारी अब ठीक है और हम लोग बताते हैं कि अब वो कैंसर फ्री हैं, तो इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है और इससे ज्यादा खुशी देने वाली कोई चीज नहीं है। हम समाज में ये बताना चाहते हैं कि अगर ये बीमारी आपको हो जाती है या आपके परिजनों में किसी को पता लगता है, तो घर बैठ के
सिर्फ इसके बारे में सोचते रहना इलाज नहीं है, आपको सामने आना चाहिए और इस बीमारी के बारे में बात करनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, इलाज के बारे में समझना चाहिए, इलाज करके इस बीमारी के बारे में इस बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। यंग पेशेंट्स में एग्रेसिव डिजीज होने के बावजूद भी चीजें काफी अच्छी होने का दम रखती हैं। और जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्षुभ ने कहा कि सोशल टैबू, एक टाइम पे एक बीमारी होती थी ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, जो एक सोशल स्टिग्मा होता था, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। फिर एक बीमारी है HIV, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते थे। आज के पिछले 15-20 साल की बीमारी है कैंसर, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। तो हर किसी का एक पर्सनल रीजन हो सकता है, लेकिन हम कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलेगी। यूएस के अंदर बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सेलिब्रिटीज बाहर जाके ठीक हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि यूएस के अंदर ये बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है, क्योंकि वहां पे जागरूकता है, और वहां पे अगर जागरूकता है, जल्दी पकड़ी जाएगी। तो अगर स्टेज 1 में या 2 में पकड़ी जाएगी तो इलाज पूरी तरह संभव है। हमारे देश में भी पूरी तरीके से सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, चाहे वो सर्जरी की रोबोटिक सर्जरीज हो, हमारे हॉस्पिटल में वो सर्जरीज अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें मेडिकल में, तो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सारी फैसिलिटीज जो अमेरिका में हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, और उन्हीं का ही इस्तेमाल करके हम अपने मरीजों को एक बेहतर इलाज दे पाते हैं और इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो यही जागरूकता हम आपको फैलाना चाहते हैं आपके द्वारा और समाज में, और इस वर्ल्ड कैंसर डे के कार्यक्रम का यही एक मेन टारगेट या एम है। धन्यवाद।